ट्रेन के अंदर मनाया हनीमून तो रेलवे का खौल गया खून। वीडियो आया सामने तो पूरे देश में मच गया हड़कंप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेन के अंदर हनीमून मनाना अपराध है? अगर टिकट अपना है, सीट अपनी है, तो फिर रेलवे को क्यों लगी मिर्ची? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेलवे ने टीटी तक को सस्पेंड कर दिया? क्या सच में पति पत्नी ने कोई कानून तोड़ दिया? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर पहली नजर में ऐसा लगेगा कि ये किसी 5 स्टार होटल का कमरा है, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है पता चलता है कि वो कोई होटल नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की चलती हुई ट्रेन का फर्स्ट एसी कूप है। पूरा कूप लाल और सफेद गुब्बारों से सजा हुआ है। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई है। दीवार पर आई लव यू लिखा हुआ दिखाई देता है। बेड पर फूलों की सजावट है। पहली नजर में कोई भी यही कहेगा ये तो चलती हुई ट्रेन में हनीमून स्वीट बना दिया है। बस यहीं से शुरू हुआ पूरा मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और लाखों लोगों ने इसे दबाकर एक दूसरे को शेयर किया। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें गलत क्या है, जब किसी ने अपने पैसे देकर पूरा फर्स्ट एसी कूप बुक कर लिया है तो वह उसे जैसा भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने सवाल भी खड़ा कर दिया, आखिर रेलवे के डिब्बे को इस तरह होटल में कैसे बदल दिया गया? क्या इसके लिए रेलवे से अनुमति ली गई थी? क्या कोई भी व्यक्ति ट्रेन के अंदर एसी की सजावट कर सकता है? इन सवालों के बीच रेलवे भी हरकत में आ गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण मध्य रेलवे ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जांच के आदेश दिए गए और ड्यूटी पर मौजूद टीटी को सस्पेंड कर दिया गया। यही खबर पूरे देश में चर्चा का अब विषय बन गई है। अब आगे क्या हुआ ये भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या टीटी इसलिए सस्पेंड हुआ क्योंकि किसी ने ट्रेन में हनीमून मनाया? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग भ्रम में पड़ गए। असल बात यह है कि अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक रेलवे की आपत्ति हनीमून मनाने पर नहीं है। रेलवे की आपत्ति इस बात को लेकर है कि कथित तौर पर बिना अनुमति बाहर के लोगों को ट्रेन के अंदर भेजकर पूरे कूपे को सजावट कराई गई है। यानी कि जो बोगी उनको दिया गया था जिसमें सिर्फ 2 ही सीट होता है। आपको बता दें कि जो ट्रेन का बोगी होता है उसमें बहुत सारा सीट होता है, लेकिन जो कूप होता है उसमें सिर्फ 2 ही सीट होती है। और खासकर वो कपल के लिए ही रेलवे अक्सर कंफर्म करती है। और यही कूप पूरा सुंदर सजाया गया था। रेलवे का ऐसा मानना है कि आप अपनी सीट पर यात्रा कर सकते हैं, आप अपनी सीट को सजा भी सकते हैं। इसमें रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे का कहना है कि सुरक्षा और प्रोटोकॉल का हर यात्री को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यानी अगर आपका टिकट है तो आप तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बाहर से किसी भी व्यक्ति को बुलाकर या फिर उसके साथ में उस बोगी को सजा नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कानून की। देखिए भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि पति पत्नी ट्रेन में हनीमून नहीं मना सकते हैं। अगर 2 बालिग पति पत्नी नियम के अनुसार टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट एसी का निजी कूपे बुक किया है तो साथ बैठना, बातें करना या अपना निजी समय बिताना अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेलवे के नियम खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने पूरा कूपे बुक किया है, क्या अब आप उसमें दीवारों पर कुछ भी चिपका देंगे? बाहर के लोगों को बिना अनुमति अंदर बुला लेंगे? पूरे डिब्बों को सजाने के लिए किसी इवेंट कंपनी को ट्रेन में घुसा देंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रेन आपकी निजी संपत्ति नहीं है। आपने केवल यात्रा करने के लिए सीट या कूपे बुक किया है। ट्रेन और उसका कोच रेलवे की संपत्ति है, इसलिए वहाँ रेलवे के नियम सबसे ऊपर लागू होते हैं। अब बिना अनुमति कोई बाहरी व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश करता है तो ये सुरक्षा का विषय बन जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने नियमों की अनदेखी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले में जांच शुरू हुई है और अभी से टीटी को सस्पेंड किया गया है। और अब इसमें पता लगाया जा रहा है कि आखिर बाहर से कौन कौन से व्यक्ति आए थे ट्रेन की कूप को सजाने के लिए, या फिर जिस व्यक्ति ने टिकट बुक किया था सिर्फ उसने ही उस कूप को सजाया था। हालांकि इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।